people are going to abroad and foreign officials demand the legalized documents. आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं, फिर भी वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर लीगलाइजेशन की डिमांड क्यों करते हैं? इसमें आपको थोड़ी परेशानी भी होती है, बिकॉज आप बिज़ी होते हो अपने काम में और आपको ये डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस में उलझना पड़ता है. इसके अंदर हम एक सेंटेंस में समझेंगे एंड उसके बाद ये डॉक्यूमेंट को लीगलाइजेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आपका अभी मेन प्रॉब्लम है. लीगलाइजेशन का मीनिंग तो आपको मालूम ही है. लीगलाइजेशन मीन्स वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन. अब बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बन के फॉरेन में यूज हो जाते हैं एंड फॉरेन ऑफिशियल कैन नॉट वेरीफाई दैट. अब आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे. फॉरेन ऑफिशियल्स आपको भी उसी नज़र से देखेंगे और आपके डॉक्यूमेंट को भी. तो आपके डॉक्यूमेंट्स को आपको रीवेरिफिकेशन कराना पड़ेगा. आपका डॉक्यूमेंट तो जेन्यून है ही, बट अब लीगलाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट से होता है. फॉरेन ऑफिशियल्स डिमांड करते हैं आपको यहाँ से लीगलाइज करके देना है और आपको उसी डिपार्टमेंट से लीगलाइज करके देना होता है. हम एक एग्जांपल ले, नेदरलैंड. अब नेदरलैंड में तो ऐसा वर्ड यूज़ होता है ट्रिपल लीगलाइजेशन. ट्रिपल लीगलाइजेशन मीन्स वो डिमांड करते हैं आपके डॉक्यूमेंट को एक सेंटर लेवल से, मीन्स द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एंड उससे पहले स्टेट लेवल एंड उससे पहले रीजनल लेवल. तो उसको वो ट्रिपल लीगलाइजेशन से आइडेंटिफाई करते हैं. तो आपको ये कंप्लीट प्रोसेस करके ही डॉक्यूमेंट नेदरलैंड में सबमिट करना पड़ता है. इन शॉर्ट कि ये ट्रिपल लीगलाइजेशन करके ही सबमिट करना पड़ता है. तब वहाँ की जो टाउन हॉल है वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वो एक्सेप्ट करते हैं एंड रजिस्टर्ड करते हैं. नाउ कम टू अवर मेन पॉइंट्स, हाउ टू लीगलाइज योर डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया. आपका डॉक्यूमेंट्स जिस कैटेगरी के अंडर में आता होगा आपको उस कैटेगरी के प्रोसेस को ही फॉलो करना होगा. मीन्स 3 कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स की. एक है कमर्शियल, पर्सनल एंड एजुकेशनल. आपका डॉक्यूमेंट्स, हमने एक एग्जांपल लिया फॉर द नेदरलैंड. आपको नेदरलैंड के लिए बर्थ सर्टिफिकेट को लीगलाइज करना पड़ता है. अब ये बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट ये पर्सनल कैटेगरी के अंडर में आएगा, तो आपको पर्सनल कैटेगरी की प्रोसेस को फॉलो करना है. अब इसको हमने नेदरलैंड के लिए डिस्कस किया ट्रिपल लीगलाइजेशन. ट्रिपल लीगलाइजेशन मीन्स कि 3 जगह से लीगलाइज करना है. सपोज बर्थ सर्टिफिकेट को हम एक एग्जांपल ले, यूपी से इशूड है. यूपी से अगर वो एक एग्जांपल ले कानपुर से इशूड है बर्थ सर्टिफिकेट, तो कानपुर के डीएम फर्स्ट उसको लीगलाइज करेंगे. यहाँ से लीगलाइज होने के बाद ये डॉक्यूमेंट जाएगा लखनऊ में होम डिपार्टमेंट में. यहाँ होम डिपार्टमेंट के जो सेक्शन ऑफिसर रहेंगे वो उसको लीगलाइज करेंगे एंड देन लास्ट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर सेंट्रल लेवल से उसका अपोस्टाइल होगा. ये ट्रिपल लीगलाइजेशन हुआ, 3 जगह से लीगलाइज हुआ इस डॉक्यूमेंट का. एंड देन ये डॉक्यूमेंट नेदरलैंड में म्यूनिसिपैलिटी जो होती है उनकी जो उनको टाउन हॉल बोलते हैं वहाँ पे वो एक्सेप्ट होता है. ये जो प्रोसेस है अनदर 100 के अबव कंट्रीज है वहाँ पे भी वैलिड है. ये जो ट्रिपल लीगलाइजेशन जो अभी ये जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया, वो अगर यही डॉक्यूमेंट दूसरे स्टेट का है, जैसे कर्नाटक का है, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, तो उसकी जो स्टेट लेवल की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाएगी. सेंट्रल लेवल की प्रोसेस वही रहेगी, बट स्टेट लेवल एंड रीजनल लेवल का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट हो जाएगा. वो उस स्टेट के लेवल, स्टेट के अकॉर्डिंग उसका प्रोसेस होगा. कुछ स्टेट में ऐसा है कि आपको डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सबमिट करना है एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ही स्टेट लेवल तक का पूरा प्रोसेस वहीं से ही मैनेज हो जाता है. बट कुछ स्टेट के अंदर ऐसा है कि आपको ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वेरिफिकेशन करवा के वो कवर आपको होम डिपार्टमेंट तक लेके जाना है. वहाँ पर वो एनवलप को जो वहाँ का ऑफिसर वो रहेगा वो फाड़ के डॉक्यूमेंट को निकालेगा और अपना वो लीगलाइजेशन का स्टैम्प देगा. तो डिपेंड ऑन स्टेट ये प्रोसेस. एंड अभी ये जो प्रोसेस है ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस होती है, स्टेट लीगलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो. अब इसका एक अल्टरनेट वे है जहाँ पे आपको ये प्रोसेस को स्किप कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करने वाले हैं वहाँ पे स्टेट लीगलाइजेशन की डिमांड अगर है तो आप वो अल्टरनेट वे को ऑप्शन यूज़ मत करिएगा, बिकॉज डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका कोई मतलब नहीं रहेगा. और वो अल्टरनेट वे का नाम है एसडीएम, जो दिल्ली में बैठता है. अब आपको ये जो कोई भी स्टेट का डॉक्यूमेंट रहेगा आपको स्टेट लेवल के प्रोसेस को नहीं करना है, सीधा जो डिस्ट्रिक्ट ये जो
एसडीएम है दिल्ली में, वहाँ पे आप सब उसका अटेस्टेशन लेके मिनिस्ट्री का जो अपोस्टल का प्रोसेस है वो आप करा सकते हो। मिनिस्ट्री आपको अपोस्टल का स्टैम्प करके दे देंगी एंड आपका डॉक्यूमेंट फिर वो लीगलाइज माना जाता है। एंड फॉरेन में बहुत सारी कंट्रीज़ में वो एक्सेप्ट भी होता है। बहुत सारी कंट्रीज़, माल्टा है, पोलैंड, लिथुआनिया, जॉर्जिया, हंगेरी, बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है। बट कुछ कंट्री जो है वहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा, जैसे नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ये सारे कंट्रीज़ के अंदर आपको ट्रिपल लीगलाइजेशन वाले वे से ही जाना है। इन शॉर्ट्स की स्टेट लीगलाइजेशन से ही प्रोसेस करना है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। सो ये लीगलाइजेशन का जो प्रोसेस है हम थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे भी समझ लेते, सो आपको थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ ये चार्ट के थ्रू। सो ये जो प्रोसेस है, ये जो बर्थ या मैरिज सर्टिफिकेट को अगर आपको लीगलाइज करना है तो या आइदर होम और एसडीएम, ये जो प्रोसेस कैसे होता है, जैसे अगर वाया होम डिपार्टमेंट प्रोसेस करना है, यानी कि ट्रिपल लीगलाइजेशन का जो प्रोसेस करना है आपको, तो अगर हम एग्जांपल ले कि महाराष्ट्र का डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट और आपको वाया होम डिपार्टमेंट ये प्रोसेस करना है, तो बिफोर होम डिपार्टमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप नोटरी के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स गुजरात का है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के थ्रू ही होम डिपार्टमेंट का प्रोसेस हो पाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि होम डिपार्टमेंट के प्रोसेस में पहले आपको नोटरी का प्रोसेस करना पड़ता है। अब नोटरी के बाद वहाँ पे जो है होम डिपार्टमेंट का प्रोसेस होगा, होम डिपार्टमेंट उसको लीगलाइज करेगा एंड लास्ट में उसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन फिर से अपोस्टाइल होगा। अब अगर आपको उसका जो अल्टरनेट वे है वो प्रोसेस से अगर प्रोसेस करना है तो यहाँ पे है एसडीएम। अब ये एसडीएम जो है सीधा आप दिल्ली आ गए, कुछ नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना, सीधा दिल्ली आ गए और एसडीएम से स्टैंप लिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन फिर से अपोस्टिल हो गया। ये आपका एक लीगलाइजेशन का प्रोसेस हो गया फॉर दी हैग मेंबर्स कंट्री। कोई भी हैग मेंबर्स कंट्री इसको ये लीगलाइजेशन को एक्सेप्ट करेगी, इट्स कॉल्ड अपोस्टाइल। इनका जो फाइनल स्टेप है वो अपोस्टाइल है और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन फिर से आपको मिलता है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल फॉर बर्थ सर्टिफिकेट लीगलाइजेशन। अब ये महाराष्ट्र बर्थ सर्टिफिकेट है, इसमें 3 जगह से उसका लीगलाइजेशन हुआ है, एक है रीजनल लेवल, एक है स्टेट लेवल एंड एक है अपोस्टाइल मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर से। सो ये नोटरी, होम डिपार्टमेंट एंड अपोस्टाइल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्शन अफेयर। सो ये ट्रिपल लीगलाइजेशन हुआ। आप हो सके तब तक कंप्लीट ट्रिपल लीगलाइजेशन का ही प्रोसेस करके फॉरेन में डॉक्यूमेंट यूज करिए, एसडीएम के थ्रू मत जाइए, कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोई ऐसी कंट्रीज में जा रहे हो जो हैग मेंबर्स नहीं है, देन व्हाट इज फाइनल स्टेप ऑफ द लीगलाइजेशन प्रोसेस फॉर दैट कंट्री। जैसे अगर आप कोई यूएई, कुवैत, सऊदी ऐसे कोई कंट्रीज में जा रहे हो तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बाद और एक स्टेप लेना होता है जिसको बोलते हैं एम्बेसी लीगलाइजेशन। आपको उस कंट्रीज की एम्बेसी से एक स्टैंप लेना पड़ेगा। अगर आप यूएई जा रहे हो तो यूएई एम्बेसी, कुवैत जा रहे हो तो कुवैत एम्बेसी की कंट्री की एम्बेसी से आपको स्टैंप लेना पड़ेगा। इट इज़ फाइनल स्टेप फॉर दैट कंट्रीज लीगलाइजेशन प्रोसेस। सपोज यू आर गोइंग टू यूएई, देन फाइनल स्टेप रहेगा यूएई एम्बेसी अटेस्टेशन। ये उसका सैंपल है। एम्बेसी एक आपको इस तरीके की टिकट स्टैंप लगा के देगी एंड फिर ये डॉक्यूमेंट आपका यूएई कंट्री में एक्सेप्ट होगा। एंड यूएई में एक और रूल भी है, यूएई कंट्री में एक मोफा अटेस्टेशन बोलते हैं। फ्रॉम द मोफा आपको एक स्टैंप लेना होगा, इट्स कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। ये आपको यूएई में से ही मिलेगा, इंडिया से नहीं मिलेगा। आइदर योर एम्प्लॉयर विल हैंडल दिस प्रोसेस और यू कैन यूज एनी एजेंसी सर्विस इन इंडिया, बट ये आपको कंपलसरी होगा मोफा का स्टैम्प फॉर ओनली यूएई कंट्री। बाकी जितनी भी गल्फ कंट्री है वहाँ पे आपको मोफा की ज़रूरत नहीं होगी। आपका डॉक्यूमेंट का जो फाइनल स्टेप रहेगा वो एम्बेसी स्टैंप रहेगा, जो नॉन हैग कन्वेंशन कंट्री है उसके लिए। सो दिस लीगलाइजेशन प्रोसेस डिपेंड ऑन कंट्री टू कंट्री। अब आप जिस कंट्री में जा रहे हो आप अपने एम्प्लॉयर को ये पूछ लीजिए कि उसको कौन से लेवल तक का लीगलाइजेशन चाहिए है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर तो कुछ नहीं करना होता है, कुछ कंट्रीज़ के लिए जैसे यूएसए है आपको नोटरी तक की प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंट्रीज़ के अंदर नोटरी तक से काम चल जाता है, कुछ कंट्री को स्टेट या सेंट्रल लेवल तक के प्रोसेस चाहिए, और कुछ कंट्री जैसे मैंने बोला अभी यूएई, उसको तो आपको एम्बेसी और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर वहाँ के गवर्नमेंट का भी, वहाँ की गवर्नमेंट में से भी एक स्टैंप लेना पड़ता है। तो सब कंट्री के अपने अपने रूल है एंड आपको फिर उसी रूल को फॉलो करना है। अब ये लीगलाइजेशन का प्रोसेस तो बहुत बड़ा है, मीन्स कि सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। सारी चीज़ें तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुश्किल है। अभी आपका
क्वेश्चन इस वीडियो में अगर कवर नहीं हुआ है तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी रखा है, आप अपना क्वेरी उस ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। विद इन 2 आवर्स आपको आपके क्वेरी का सॉल्यूशन आपके ईमेल पर आ जाएगा। इफ़ योर प्रॉब्लम सॉल्व बाय दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप, सो जिनको इस लीगलाइजेशन प्रोसेस के रिक्वायरमेंट है उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। विश यू हैप्पी जर्नी, टेक केयर।